Likewise, we see here to write electronic configuration of elements. तो देखिए हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, वही 7 कोड्स दिमाग में रख लीजिए. S 2 टाइम SP 2 टाइम SDP 2 टाइम SFDP एंड विद द नॉलेज कि S और P के साथ n क्वांटम नंबर लगाइए और D के साथ जो है वो n-1 और F के साथ n-2, और जब ये अपनी फुल कैपेसिटी से भर जाएं, जैसे S की फुल कैपेसिटी क्या होती है 2 इलेक्ट्रॉन, P की होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो उसको उसके बाद जो है उनको चेंज कर लीजिए, नेक्स्ट सब शेल पे आ जाइए. जैसे ये अपने अभी देखा ही सही 1s1, यहाँ जितने प्रोटॉन पावर में उतने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ चार्ज 0. हीलियम 1s2. अब नेक्स्ट का नंबर लेंगे, S पूरा हो गया पहला कोड, तो sp में ऐसा आ रहा है ना उसमें, तो पहले S से स्टार्ट हो जाइए. बेरिलियम 1s2 2s2. तो दूसरे कोड का भी जो पहला सब शेल है वो पूरा हो गया, तो अब P को लेते हैं 1s2, 2s2 P1. ये आप ऐसे भी लिख सकते हो 2s2, 2p1, लेकिन बीच में कॉमा नहीं लिखा आया तो वो 2s के साथ भी आ गया और P के साथ भी आ गया, तो अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब P सब शेल में तो बहुत इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो एक के बाद एक एलिमेंट आते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे अपन. कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड फाइनली नियॉन 10. P2 हो जाएगा, P3 हो जाएगा, P4, फ्लोरीन में P5 और नियॉन में क्या हो जाएगा P6. तो ऐसे P6 हो गया. नियॉन का पूरा लिखें तो 1s2 फिर 2s2 P6 हो गया. ओके, नाउ कीप मूविंग. देन वी मूव टू सोडियम 11. 1s2 पहला कोड, दूसरा कोड, तो तीसरे कोड में एंटर होना पड़ेगा ना, P अपनी फुल कैपेसिटी हो गया. Okay, then comes magnesium 1s2 2s2 P6 3s2. अब ये तीसरे कोड का भी पहला सबशेल पूरा हो गया और P आएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत सारे होंगे, मतलब S की जगह 2 तो नहीं है ना, 6 हैं. तो मेंबर्स क्या हैं एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट है तो उसके सिंबल में फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल है, सेकेंड अल्फ़ाबेट स्मॉल है, और कोई थर्ड हो तो वो भी स्मॉल होगा. एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. 15, 16, 17, 18. तो ये रेस्पेक्टिवली हो गए 1s2 2s2 P6 और यहाँ 3s2 P1. अब रेस्पेक्टिवली ये P2 P3 P4, क्लोरीन में P5 और इसमें P6 हो जाएगा. इसको पूरा लिख देते 1s2 2s2 P6 3s2 P6. ये आर्गन तक का हो गया. नाउ ऑन 19 आई हैव पोटेशियम. S हो गया, Sp हो गया, Sp हो गया. अब चौथा कोड मैंने क्या बताया SDP, तो उसका S लेंगे
4s1. Then I move to calcium, 1s2, 2s2, p6, 3s2, p6, 4s2. ओके, तो इस तरह से ये हो गया. अब हमारे कोर्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स. तो उस 3D सीरीज को पहले तो मैं आपको याद करने की टेक्निक बता देता हूं कि 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे याद रख सकते हैं. जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं ना, आगे पीरियड टेबल में आप पढ़ेंगे. और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, उनके सबकी डेफिनेशन एटसेट्रा. तो ऐसे याद रख लो, ये क्या क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. और इनकी रैंक क्या क्या है? रैंक से मेरा मतलब है एटॉमिक नंबर. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. इनका निमोनिक्स मेमोरी टेक्निक हम यहाँ पे बना रहे हैं. तो इसको हम ऐसे याद रख लेंगे, साइंस टीचर. ओके, फिर इन दो को हम याद रखेंगे ऐसे, विनीता क्रोमानी. ओके, अब इन सबके सेट को अपन ऐसे याद रख लेंगे, मनफेकोनी. क्या याद रख लेंगे? मनफेकोनी. और फाइनली हम क्या याद रख लेंगे? कजन. अपन नहीं बोलते कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर. तो ये 3D सीरीज का पूरा सॉन्ग कैसे बन गया? साइंस टीचर विनीता क्रोमानी, मनफेकोनी कजन. ओके, तो ऐसे आप इनको इजीली पहले तो याद कर लीजिए. अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देख रहे हैं. तो ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही अपना चलता रहेगा, थोड़ा सा उसमें चेंजेस, एक्सेप्शन भी आते हैं. तो उनको भी अपने को यहाँ डिटेल में देखना रहेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद नाउ स्कैंडियम. तो स्कैंडियम में 1s हो गया, फिर sp हो गया, फिर sp हो गया, फिर sdp और 4s2. अब d के साथ अपन ने क्या देखा था? क्वांटम नंबर n-1 आता है, और 4 तो है नहीं, n-3 है, तो अलग लिखना पड़ेगा. लेकिन इसमें क्या है, राइट कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखना ज़्यादा सही है कि 1s2, फिर 2s2 p6, फिर 3s2 p6 d1, और फिर क्या हो गया? ये 4s2 हो गया. तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, राइट कॉन्फ़िगरेशन में एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को एक साथ बिठा दिया, 3 को 3 के साथ लाके रख लिया. अच्छा, इसका जो एविडेंस है वो ये भी है कि मतलब हम कभी भी आयन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हम पहले किस में से निकालेंगे? 3D में से या 4s में से? हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4s में से. हम इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालेंगे जिसमें n की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है. इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. हम इलेक्ट्रॉन पहले इसमें से निकालेंगे. तो हम कह सकते हैं कि भाई पहले तो n+l रूल से लिखा, लेकिन बाद में ये जैसे मतलब 3D वेकेंट है, 4s से तो ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल पे है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड न्यूक्लियर अट्रैक्शन, अब n तो कम है तो उससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी कम होती है. तो ये ऐसे हम रीअरेंज करते हैं फिर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आने के बाद. खाली ये 3D तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है. जब इलेक्ट्रॉन आया
तो हम कह सकते हैं कि ऐसे रीअरेंज करना है, और टेक्निक फॉर्म में हम बोल सकते हैं एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को एक साथ, 3 को 3 के साथ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी कि जब इनके आयन बनाएंगे तो अपन इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेंगे, 3D में से या 4s में से। भाई ये तो हेल्पिंग स्टेप ही हुई ना, एक्चुअल स्टेप तो अब यही हुई। तो फिर हम इसमें से ही इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे, ज़्यादा एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी बढ़ती जा रही है, यानी n की मैक्सिमम वैल्यू वाले से 4s से, इस तरह से इसको करेंगे। एक और तरीका देखो इसको लिखने का, और हम इसको आर्गन नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है उसके टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आर्गन 3d1 4s2, 21 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन इसमें, 19 ये और ये भी 21 हो गए। तो ऐसे करके ये हो गया। नेक्स्ट है टाइटेनियम। तो ये हो जाएगा टाइटेनियम आर्गन 3d2 4s2, डायरेक्टली राइट कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूं। वेनेडियम में हो जाएगा आर्गन और क्या 3d3 4s2। अब यहां एक और एक्सेप्शन आ रहा है, वो एक्सेप्शन कहता है कि बिकॉज स्टेबिलिटी of half filled and fully filled subshell is more, therefore in periodic table in electronic configuration following changes occurs, D4 changes to D5 और D9 changes to D10, ताकि सिस्टम की ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़े। और ये एक्सेप्शन कह रहा है कि एक बार फिर से सुन लीजिए कि बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल्स इज मोर, सो इन पीरियड टेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलोइंग चेंजेस अकर, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस टू D5 एंड D9 चेंजेस टू D10। तो ये D4 इसमें इस फैमिली में कौन है, Cu Ag Au, तो तीनों में ही ये होता है ना, ये D9 से D10 वाला। और इसमें कौन है, इसमें क्रोमियम है, क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन, तो इन दोनों में होता है ना। ये 3D सीरीज का ये 4D, ये 5D। तो 3D में इसमें हो रहा है, 4D में हो रहा है, इसमें 5D में नहीं होता, इसमें D4 ही रहता है ना। तो ये जो भी इनके एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस बेसिस पे है, लेकिन इनमें तो तीनों में हो रहा है, ऐसे याद रख लीजिए, उसमें 2 में ही हो रहा है। और आगे ये डिटेल्स आपके पीरियड टेबल चैप्टर में आती है, तो अभी से थोड़ा सा याद रखने का इसमें प्रयास करिए। तो आई डिस्कस नाउ क्रोमियम। तो जी इसमें पहले क्या हो गया, S, फिर Sp, फिर Sp, फिर Sd। नाउ हम कर ही रहे थे, एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को एक साथ या 3 को 3 के साथ ला रहे थे। तो ये यहां हमने इसमें लिख दिया 3s2 p6 d4 और 4s2, लेकिन अभी भी राइट कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया, क्योंकि अभी आपको ऊपर एक एक्सेप्शन बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल्स इज मोर, देयरफॉर इन पीरियड टेबल फॉलोइंग चेंजेस अकर्स। तो यहां पे क्या कर दो, 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d5 4s1, द राइट कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर वाली तो सब हेल्पिंग स्टेप्स है, या आई डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ argon, then it should be written argon 3d5 comma 4s1, 24 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, 5 और आ गया 23 और 1 हो गया 24। तो इस तरह से अपन इसमें जो है वो लिख सकते हैं।
और आर्गन के टर्म्स में जैसे जो है वो इसको शॉर्ट में हमने इस तरह से लिखा, उसका भी आयन बनाना होगा तो पहले 4s में निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो फिर 3d में से इस तरह से अपन देखेंगे। नाउ आई डिस्कस द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। व्हाट आर दीज? मैग्नीज 25 का, इसका क्या हो गया? आर्गन 3d5 4s2, और फिर और देख लीजिए मैग्नीज के आयरन, फिर क्या है? कोबाल्ट है, फिर क्या है? निकल है। ओके, यहां तक पहले देख लो। तो इसमें हो गया आर्गन 3d6 4s2, आर्गन 3d7 4s2, आर्गन 3d8 4s2। तो ऐसे मतलब कोई का भी लिखते हैं वो n+l रूल या वो साइमन बोरबरी स्कीम या अपनी टेक्निक लगाते हुए, और जैसे 6s के बाद भी 4f आए तो हम राइट कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे? 4 को 4 के साथ ले लेंगे, या जो है वो आपके 6 के बाद 4 या 5 आए तो 5 को 5 के साथ ले लेंगे। इस तरह से अपन जो है वो उनको यहाँ पे साथ में लेते जाएंगे। 6 के बाद 4 आया तो 4 को 4 के साथ ले लिया, 6 के बाद 5 आया तो 5 को जो है वो 5 के साथ ले लिया। पूरा जो अपने वो 19 सब शेल्स थे उनमें, है ना, तो वो राइट कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिनका डिटेल्स आगे फिर आप अलग अलग ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उनमें भी आता है। तो आई डिस्कस हियर कॉपर। नाउ दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि जनरली पूछे जाते रहे हैं। तो कॉपर का देखें तो उसमें 29 है, यहाँ 3d9 हो जाएगा, यहाँ d9 हो जाएगा, और फिर ये वाला एक्सेप्शन आ जाएगा कि d9 किस में चेंज हो जाता है? अपने d10 में, है ना। तो ये यहाँ d9 रहेगा और जो है d9 4s2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d10 4s1 हो जाएगा। तो इसमें मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, कॉपर में इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्गन 3d10 4s1। पूरा कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बताया, एक बार फिर सुन लीजिए। यहाँ d9 आ जाएगा, फिर ये d9s2 रहेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये आगे का ये पीछे आएगा, d10 4s1, और फाइनली ऐसे हो गया जी। एक और जो आखिरी रह गया इसमें 30 तक में, वो है जिंक। और जैसा कि मैंने बोला फिर अपन और आगे बढ़ते हुए सारे एलिमेंट्स के लिख लेंगे। ये अपना जो है वो यहाँ तक s2 टाइम sp sd, फिर p चालू हो जाएंगे ना, 31 गैलियम और हीलियम नियॉन, आर्गन तो हो गया, फिर क्रिप्टॉन 36 तक, 4p1 4p2 4p3 4p4 4p5 4p6 एंड सो ऑन। एक बात यहां दिमाग में क्वेश्चन अपने से करिए कि हमने p2 को p3 में क्यों कन्वर्ट नहीं किया और p5 को p6 में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? तो जब आप ये क्वेश्चन सोचेंगे कि इसका क्या रीजन हो सकता है, तो इसका रीजन है d के साथ क्वांटम नंबर n-1 है, उसके लिए जो है आगे सब शेल अवेलेबल हो गया है ना, एनर्जी तो ऐसे एडजस्ट हुई, तो आगे का इलेक्ट्रॉन पीछे आ सकता है, पीछे का आगे नहीं जा सकता। फॉर एन एग्जाम्पल आई टेक हियर सिलिकॉन, 1s2 2s2 p6 3s2 p2। अब आप चाहो कि इसमें भी p3 हो जाए ऐसे, ओवरऑल सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड सब चल जाए, स्टेबल होते हैं, नहीं, ये पीछे का इलेक्ट्रॉन है, ये कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन है, इस पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, ये पीछे वाला आगे नहीं जाएगा, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ नहीं जाएगा, आगे वाला पीछे आ सकता है।
क्योंकि वो लेस स्टेबिलिटी से कहां आ रहा है, मोर स्टेबिलिटी की तरफ। तो इसलिए इनमें नहीं होता, ये अपने मेन इसमें एक्सेप्शन रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे जो है वो देख लेंगे।